हाउस रॉबर लीड कोड का क्वेश्चन है। और प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तो अपन बेसिकली एक रॉबर है इस क्वेश्चन में, और अपन को क्या करना है, अपन को हाउस लूटने हैं। ठीक है, तो लेट्स से एक लाइन में बहुत सारे घर हैं, अपन को वो घर लूटने हैं। बट एक कंडीशन है कि अपन ने अगर एक घर लूटा है तो अपन उसका नेक्स्ट घर नहीं लूट सकते, मतलब अपन दो एडजेसेंट घर नहीं लूट सकते हैं। ठीक है, तो अपन सबसे पहले समझते हैं कि अपन क्या क्या लूट सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो लेट्स से अगर मैंने ये वाला घर लूटा है तो अब मैं ये वाला घर ही लूट सकता हूँ इस क्वेश्चन की कंडीशन के कारण। अगर ये दो घर एडजेसेंट है और इन दोनों में लगा सर्वेलेंस, अगर मैंने दो घर एक साथ लूट लिए तो मेरे को मतलब पुलिस आ जाएगी एंड मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। ठीक है, तो अपन को करना है, अपन को कोई सा भी एडजेसेंट घर नहीं लूटना है। इसका मतलब है कि अगर मैंने हाउस नंबर ए लूटा है तो मैं हाउस नंबर सी लूट सकता हूँ, या डी लूट सकता हूँ, या आगे का कोई सा भी लूट सकता हूँ। सिंपल एज दैट। अगर मैंने हाउस नंबर बी लूटा है तो मैं ना 8 लूट सकता हूँ ना सी लूट सकता हूँ, मैं इसके आगे के सारे हाउस लूट सकता हूँ, ऐसा। तो अपन को कितने भी हाउस देख के रखे हो सकते हैं और अपन को ये बताना है कि लूट लूट के मैं टोटल कितने हाउस लूट सकता हूँ और क्या मैक्सिमम प्रॉफिट में गेन कर सकता हूँ उस चीज़ से। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं इस हाउस पे हूँ तो ये वाला हाउस लूट सकता हूँ मैं, फिर ये वाला हाउस लूट सकता हूँ, फिर ये वाला हाउस लूट सकता हूँ, ऐसे कर करके। तो मुझे ये बताना है कि मैं टोटल कितने हाउस लूट सकता हूँ। तो इसमें सबसे पहला जो मिसकंसेप्शन होता है बहुत सारे लोगों का, वो ये होता है कि ना इसमें टोटल दो ही आंसर हो सकते हैं। ये मिसकंसेप्शन होता है लोगों का कि ना एक तो ये हाउस लूटा, ये हाउस लूटा, फिर ये लूटा, फिर ये लूटा, फिर ये लूटा, तो इससे एक आंसर आ गया एक्स। और एक क्या कर रहा है, एक ये हाउस लूट रहा है, ये हाउस लूट रहा है, फिर यहाँ से ये, यहाँ से ये, और ये आंसर आ गया वाई। तो कोई ऐसा भी बोल सकता है कि इसका आंसर हो सकता है मैक्सिमम ऑफ एक्स कॉमा वाई। ये नहीं है इसका करेक्ट आंसर, ये नहीं है। और इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीज़न है क्यों नहीं है ये। रीज़न ये है कि लेट्स से मैं ये वाले हाउस पे हूँ, लेट्स से मैं एक्स हाउस पे हूँ, है ना। मैं अगर ये वाला हाउस लूट रहा हूँ और यहाँ पे लेट्स से 500 रुपये, यहाँ पे 500 रुपये, ठीक है। बट मैं ये वाले हाउस से मैं चाहता तो ये वाला हाउस भी लूट सकता था, और यहाँ पे थे 1000 रुपये, है ना, यहाँ पे थे 1000 रुपये। तो ये इस कारण हमेशा अपन को ऐसा नहीं करना है कि अपन को अल्टरनेट हाउस ही लूटने हैं। ऐसी कुछ कंडीशंस के कारण अपन को सारे पॉसिबल आंसर्स का ख्याल रखना पड़ेगा, है ना, सारे पॉसिबल आंसर्स का ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, ये वाली चीज़ हो गई। मतलब ये अपन को पता चल गया कि यार अल्टरनेट से अपना ज़रूरी नहीं है आंसर हमेशा अच्छा है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं अल्टरनेट की जगह मैंने ये दो हाउस स्किप कर दिए कभी, तो मुझे यहाँ से ज़्यादा अच्छे से मिलेगा। दो हाउस स्किप करने की ज़रूरत इसलिए मुझे पड़ी क्योंकि ऐसा हो सकता था कि एक्स की वैल्यू ज़्यादा थी। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से एक्स की वैल्यू 2000 है और इसकी वैल्यू सिर्फ 10 रुपये, है ना, इसकी वैल्यू सिर्फ 10 रुपये। ठीक है, तो अभी मतलब एक बार अपन पॉसिबल आंसर्स डिस्कस कर लेते हैं, है ना। एक हो सकता है 1000 से लेकर 10, तो ये कितना हो गया 1010, ये हो गया अपना 1010। ठीक है, 1010 हो गया। ये हो गया 500 2000, तो ये हो गया 2500। ठीक है, 2500। लेट्स से अभी के लिए अपने पास ये टोटल 4 घर ही थे। ठीक है, तो ये एक छोटा सा केस है। ठीक है, ये हो गया 2500। ठीक है, अब मैं क्या बोल रहा हूँ, एक केस ऐसा ही बन सकता था कि मैंने 2000 और 1000 लूटा है, जो अपना इस केस में आंसर बन जाएगा। मैंने क्या लूटा है, 2000 वाले घर को लूटा है और 1000 वाले घर को लूटा है, तो मेरा आंसर आ जाएगा इस केस में 3000। तो आप देख सकते हो कि इस केस में ये चीज़ कंपलसरी नहीं कि अल्टरनेट हाउसेस लूटो, है ना। इसके पीछे भी ऐसे बहुत सारे हाउसेस है और इनमें भी ऐसी कुछ ना कुछ कंडीशंस हो सकती है कि अल्टरनेट हाउसेस में किस में कितने पैसे हैं, उस हिसाब से अपन को कौन से हाउस को लूटना है ये अपन को अच्छे से देखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, ये चीज़ तो अपन को समझ आ गई। अब इसका सोल्यूशन क्या है, अपन ने प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो समझ लिया है और अपन ने ये भी समझ लिया है कि अपन को अल्टरनेट हाउसेस क्यों नहीं लूटने हैं इस क्वेश्चन में। सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि इसके वो दो एक एग्जाम्पल दे रखे हैं अपन को लीड कोड पे, अपन उनको देखते हैं। ठीक है, तो अपन को एग्जाम्पल दे रखा है 1 2 3 1, ये हाउसेस की लूट है। तो इनने क्या किया है, सिंपली ना 3 और 1 वाले हाउस को लूटा है, इनने सिंपली अल्टरनेट हाउस को लूटा है, 1 और 3 को लूटा है, तो इससे आंसर आ गया 4। सिमिलरली एक और सेकेंड एग्जाम्पल है और इनने लूटा है आई गेस यहाँ पे 1 9 और 2, तो इससे अपना आंसर आ गया 12। तो इन लोगों ने ज़बरदस्ती अपन को दो ऐसे एग्जाम्पल दे रखे हैं जिसमें इनने अल्टरनेट हाउसेस लूटे, इससे बहुत सारे लोग
और आई गेस जब मैं डीपी स्टार्ट कर रहा था तब इनिशियल स्टेजेस में मैं भी इनफैक्ट कंफ्यूज हो गया था और मैं भी यही सोच रहा था कि अल्टरनेट हाउसेस लूटेंगे और उससे अपना आंसर आ जाएगा, बट ये केस नहीं है। क्यों? क्योंकि अभी अपन ने देख लिया है। और अगर वो सेम केस ये लोग यहाँ पे एग्जाम्पल में दे देते तो उससे आपको मिल जाती हिंट और आप अपना दिमाग नहीं चलाते, जो ये लोग नहीं चाहते। ये चाहते हैं कि आप अपना दिमाग चलाओ और ऐसे केसेस के बारे में खुद से सोचो। दैट्स वाई इनने वो सेम चीज़ एग्जाम्पल में नहीं दी है, वरना एक तरीके से उन्हें हिंट ही दे दी है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की, है ना। ठीक है, ये चीज़ तो अपन को समझ आ गई, एग्जाम्पल भी समझ आ गए, और ज़बरदस्ती उन्होंने एग्जाम्पल मिसलीडिंग दिए हैं ताकि अपन को ये लगे कि अल्टरनेट हाउसेस लूटने हैं अपन को। ठीक है, और या अल्टरनेट हाउसेस लूटने हैं ऐसे, इसके लिए दैट्स ऑलराइट। तो अब अपन समझते हैं कि इस क्वेश्चन को अपन सॉल्व कैसे कर सकते हैं। ऑलराइट, तो मैं क्या बोल रहा हूँ ना, अपन जिस भी पर्टिकुलर हाउस पे है, लेट्स से कि मैं इस एरो को डिलीट कर देता हूँ। ऑलराइट, लेट्स से कि ना मैं अगर इस हाउस पे हूँ तो मैं बस ये निकाल लेता हूँ कि इस हाउस तक मैक्सिमम पॉसिबल लूट में क्या ले सकता हूँ, इस हाउस तक मैक्सिमम पॉसिबल लूट में क्या ले सकता हूँ। चलो इसको स्टार्टिंग से समझते हैं अपन। ठीक है, लेट्स से अगर मैं यहाँ पे हूँ तो अभी मेरी मैक्सिमम पॉसिबल लूट क्या होगी, जो इस हाउस पे है वो। तो लेट्स से अगर ये ए है और ये बी है, तो यहाँ तक मेरी मैक्सिमम पॉसिबल लूट हो जाएगी सिर्फ ए। अगर मैं ए हाउस पे खड़ा हूँ तो मेरी मैक्सिमम पॉसिबल लूट हो जाएगी ए। एक सेकेंड, सबको अपन क्या करते थे, ए बी सी डी मार्क कर देते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, तो ये हाउस नंबर्स हैं। ये क्या है बेसिकली, ये हाउस नंबर्स। इसको अपन चाहते तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इंडेक्सिंग भी दे सकते थे, तो वही कर देते हैं अपन, ज़्यादा इजी रहेगा अपने लिए भी। ऑलराइट, तो लेट्स से ये है 0th हाउस, ये है फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ और 8th हाउस। ठीक है, ओके। तो अगर मैं जीरो हाउस पे खड़ा हूँ तो मेरे पास अभी तक मैक्सिमम पॉसिबल लूट कितनी हो सकती है, वो है 0, कि मैं बस इसी हाउस को लूट लूँ, है ना, बस मैं इसी हाउस को लूटूँ। ठीक है, ओके। और मैं यहाँ तक की लूट को मान रहा हूँ ए, कि 0 मतलब कि ए लूट है ये। ठीक है, अब अगर मैं फर्स्ट हाउस पे खड़ा हूँ तो मेरे पास यहाँ तक मैक्सिमम पॉसिबल चोर के पास आंसर क्या हो सकता है। चोर के पास 2 आंसर हो सकते हैं, या तो वो 0 हाउस को लूटे या तो वो फर्स्ट हाउस को लूटे। इन दोनों में जो भी उसको मैक्सिमम आंसर ला के देगा वो अपना हो जाएगा आंसर। तो इस केस में क्या हो जाएगा, 0 और 1, है ना। तो इसको अपन लिखते हैं 0 हाउस और फर्स्ट हाउस। ठीक है, और यहाँ तक की लूट को अपन मान लेते हैं बी। तो बेसिकली यहाँ तक टोटल जो भी अपना आंसर आएगा वो होगा कि या तो मैं मेरे से पहले वाले हाउस को लूटूं या मैं खुद को लूटूं, तो ये मेरा यहाँ पे आंसर हो सकता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब अपन बढ़ते हैं सेकंड हाउस पे। ठीक है, सेकंड हाउस पे अपना क्या क्या पॉसिबल आंसर हो सकता है। सेकंड हाउस पे अपना आंसर हो सकता है कि अगर मेरी बी हाउस पे लूट मैक्सिमम है, अगर अभी तक बी हाउस पे लूट मैक्सिमम है ना, और लेट्स से कि मैंने इस हाउस को 0th हाउस को और सेकंड हाउस को लूटा है, तो मेरे पास टोटल लूट कितनी हो जाएगी, 0th हाउस पे जितनी भी लूट है ना, लूट एट 0th हाउस प्लस लूट एट सेकेंड हाउस। ठीक है, लूट एट सेकेंड हाउस, ये हो जाएगी मेरी एक लूट हो सकती है मेरी पॉसिबल। ठीक है, और एक और चीज़ है कि मेरे पास एक और चीज़ है, वो है लूट एट फर्स्ट हाउस, कि मैं फर्स्ट हाउस तक कितनी लूट ले चुका हूँ। ठीक है, अब ऐसा हो सकता है कि लूट एट फर्स्ट हाउस इज ग्रेटर देन लूट एट 0th एंड सेकेंड हाउस। ऐसा किस केस में हो सकता है कि लेट्स से यहाँ पे मेरी लूट है 500, यहाँ पे है 1 और यहाँ पे है 2, तो मैं अगर इन दोनों का सम भी करूँगा तो वो 500 से ग्रेटर नहीं है। इट मीन्स कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है कि मेरे पास 2 पॉसिबल आंसर आ सकते हैं। वो पॉसिबल आंसर क्या क्या है, या तो मैं क्या करूँ, एक तो मैं खुद की लूँ, मेरे पास खुद के पास कितनी लूट है वो, प्लस मुझसे दो पहले वाला। तो इसको अपन मान लेते हैं, यहाँ तक मैंने मैक्सिमम लूट स्टोर करके रखी थी ना, ठीक है, तो लूट एट 0th हाउस या तो ये होगा, है ना, या तो मैं खुद का प्लस लूट एट 0th हाउस 2 पहले, या तो फिर फर्स्ट हाउस। ठीक है, या तो फिर लूट एट फर्स्ट हाउस। ठीक है, ये चीज़ समझ आ गई। अब अपन थोड़ा सा आगे बढ़ते, लेट्स से एक जो लूटर है अपना वो आ गया है 6th हाउस पे, हाउस पे। यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, है ना, यहाँ पे क्या क्या पॉसिबल आंसर हो सकते हैं।
यहाँ पे लूटर के पास मैक्सिमम लूट हो सकती है या तो जो उसको 5th हाउस तक मिली है वो, है ना, 5th हाउस तक मिली है वो, मतलब क्या बोल रहा हूँ मैं कि लेट्स से अगर उसको यहाँ तक टोटल मिले 5,000 रुपये, यहाँ तक टोटल उसको मिले 5,000 रुपये। अब अगर यहाँ पे मेरे पास लेट्स से है 4,000 रुपये और यहाँ पे मेरे पास 1 रुपये, तो मैं अगर इन दोनों का ऐड भी करूँगा तो मुझे मिल जाएगा 4,000 और 1 रुपये, बट ये 5,000 है। तो इट मीन्स कि मुझे यहाँ पे 4,001 की जगह मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए 5,000 रुपये, कि 6th हाउस तक मेरे पास जो मैक्सिमम पॉसिबल लूट है वो 4,001 नहीं है, वो है 5,000 रुपये, ऐसा। तो या तो ये हो सकता है या तो ये भी हो सकता है कि 4th हाउस तक जितनी मेरे को मैक्सिमम पॉसिबल लूट मिली वो प्लस, है ना, मैं अगर 4th हाउस बोल रहा हूँ तो इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ 4th हाउस तक मुझे मैक्सिमम पॉसिबल लूट कितनी मिली है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, है ना। तो या तो 4th हाउस तक जितनी मैक्सिमम पॉसिबल लूट मिली है वो प्लस 6th हाउस की करंट लूट, ये दोनों का एडिशन इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो इसके दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं, है ना। और जो मैक्सिमम पॉसिबल लूट है वो अपन एक डीपी में स्टोर करके रख रहे हैं, ये भी अपन समझ लेते हैं। तो डीपी ऑफ 4 प्लस लूट एट हाउस 6, लूट एट हाउस 6 और डीपी ऑफ 5, समझ आया, ठीक है। यहाँ तक मैक्सिमम पॉसिबल लूट या तो फिर यहाँ तक की मैक्सिमम पॉसिबल लूट प्लस यहाँ की लूट, करंट जितने लूट है यहाँ पे, ये अपने दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं और इन दोनों में से एक अपना आंसर ही होगा हमेशा। इसको अपन कोड के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं कि मैं जो भी करंट हाउस पे हूँ, ठीक है, तो डीपी ऑफ आई वुड बी इक्वल्स टू, दो चीज़ें हो सकती है, या तो जस्ट प्रीवियस वाला हाउस, है ना, डीपी ऑफ आई माइनस वन, सॉरी आई माइनस वन, है ना, और जो करंट में मेरी लूट है वो लूट एट आई प्लस, और जो इसके जस्ट एक हाउस पहले थी या दो हाउस पहले थी, है ना, प्लस डीपी ऑफ आई माइनस टू। ये अपने दो पॉसिबल आंसर हो सकते हैं और इन दोनों में से अपन को मैक्सिमम निकाल के ये वाली डीपी में करना है स्टोर, ठीक है। ये हो गया अपना क्वेश्चन सॉल्व, बस इतना ही था। अब अपन को समझनी है बेस कंडीशन। यहाँ पे अपन ने दो बड़ी चीज़ें लिखी है, वो है डीपी ऑफ आई माइनस वन और डीपी ऑफ आई माइनस टू। मैं इनको बड़ी चीज़ें क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं इनको जीरो और फर्स्ट इंडेक्स पे नहीं चला सकता हूँ, है ना। अगर मैं फर्स्ट इंडेक्स पे आई माइनस टू लिख दूंगा तो 1 माइनस टू होता है -1, जो कि हो जाएगा, अगर मैं डीपी ऑफ -1 लिख रहा हूँ तो ये इंडेक्स एग्जिस्ट नहीं करता है। इट मीन्स कि मुझे इन दोनों के लिए खुद से ही मुझे टेस्ट केस लिखने पड़ेंगे, है ना, सॉरी बेस केस लिखना पड़ेगा मुझे, इन दोनों के लिए मुझे खुद से एक बेस केस लिखना पड़ेगा ताकि मैं ये वाली एरर में नहीं फंस जाऊँ, जो अपनी अरे के अंदर नेगेटिव इंडेक्सिंग की एरर है, इसमें नहीं फंस जाऊँ। अब अपन समझते हैं इस पर्टिकुलर कोड को लाइन बाय लाइन अपन ने क्या किया है और अपन ने जो समझा है उससे क्या अंतर है इस पर्टिकुलर कोड में, ठीक है। तो ये कोड है बेसिकली, बहुत छोटा सा कोड है, डीपी का क्वेश्चन है ये, अभी अपन ने समझा भी इजीली इसको काफ़ी। सबसे पहले तो मैंने एन निकाल ली, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। मैंने डीपी बना ली, इसमें भी कोई डाउट नहीं है ना। डीपी ऑफ आई का क्या मतलब होता है ये भी मैंने बता दिया है। अगर मैं इसको लिखूँ यहाँ पे प्रॉपर लिखी, डीपी ऑफ आई का मतलब क्या होता है, सो बेसिकली डीपी ऑफ आई इज मैक्सिमम लूट आई कैन गेट while getting at the house I, ठीक है। It also means that I might not include the ith house, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इट ऑल्सो मीन्स दैट आई माइट नॉट इंक्लूड द ith हाउस, मैं खुद करंट हाउस पे नहीं इंक्लूड करूँ तो मुझे चलेगा, बट मुझे करंट हाउस तक पहुँचने पे जो मैक्सिमम लूट चाहिए मुझे वो चाहिए। ऐसा हो सकता है कि मैं जस्ट मेरे प्रीवियस हाउस की अगर डीपी लूँ या उसकी मैक्सिमम लूट लूँ तो वो मेरे करंट हाउस की लूट से ज़्यादा हो सकती है ना, दैट्स वाई, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई है। अब ये आ गई है इनिशियलाइजिंग का केस। तो डीपी ऑफ जीरो इक्वल्स टू ए ऑफ जीरो, बात ही खत्म, एक हाउस है तो मैक्सिमम लूट, अगर मैं उस हाउस को ही लूट लूँ तो वो हो जाएगा, ठीक है। अगर n एक से ज़्यादा है ना, मतलब हो सकता है कि n एक ही हो, कभी n की वैल्यू एक ही हो, क्योंकि अपन को यहाँ दे रखी है कि नम्स डॉट लेंथ इक्वल्स टू 1 हो सकता है एक पर्टिकुलर केस में, ठीक है। तो अगर n की लेंथ एक से ज़्यादा है ना, तो उस केस में मैं क्या कर रहा हूँ, मैक्सिमम ऑफ या तो मैं खुद को लूट सकता हूँ, अगर मेरे पास दो ही हाउस है ना, ये दो ही घर है मेरे पास, तो या तो मैं खुद को लूट सकता हूँ या तो मैं इसको लूट सकता हूँ।
तो जो भी मेरा मैक्सिमम आएगा इन दोनों में से वो मेरा हो जाएगा आंसर। तो मैंने यहाँ पे वही किया है, ये मेरा एक और बेस केस हो गया है। तो बेसिकली मैंने 0th और फर्स्ट इंडेक्स के लिए बेस केस लिख दिया है। अब इसके आगे लूप चलिए सेकेंड हाउस से लेकर nth हाउस तक, है ना, या nth -1 हाउस तक, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग है। और मैंने बस वही किया है, डी पी इक्वल्स टू मैक्सिमम ऑफ जो मुझसे जस्ट प्रीवियस वाले में मैक्सिमम लूट थी वो, कॉमा या तो फिर उसके प्रीवियस वाले में, मतलब मुझसे 2 घर पीछे, क्योंकि अब वो एडजस्टेंट नहीं है मुझसे, 2 घर पीछे प्लस जो करंट वाले मेरे में खुद में जो लूट है वो, ये। तो ये DPO5 में आ सकता है। और आखिरी में एट द एंड मैं 8th हाउस तक जब भी पहुंचूंगा तब मुझे मेरी मैक्सिमम लूट मिल जाएगी, और मैं सिंपली यहाँ पे वो कर रहा हूँ रिटर्न DP ऑफ n-i पे। ठीक है, सिंपल इज दैट। इसको अपन ड्राई रन कर सकते थे, बट यहाँ पे इनने बेसिकली ना अपन को काफ़ी अच्छे टेस्ट केसेस नहीं दिए हैं, है ना, इनने काफ़ी अपन को अच्छे टेस्ट केसेस नहीं दिए जिससे अपन इस क्वेश्चन को अच्छे से ड्राई रन करके समझ सकें। ऑलराइट, तो ये चीज़ तो समझ आ गई है। ऑल्सो ये जो मैंने बेस केस लिखा है यहाँ पे, मैंने ये मैक्सिमम भी काफ़ी सोच समझ के लिखा है, क्योंकि मेरे जो एक सबमिट किया था क्वेश्चन, इसका एक सोल्यूशन सबमिट किया था मैंने, उसमें मैं ये वाले बेस केस में फंस गया था, है ना, ये वाले बेस केस में फंस गया था। मैं आपको दिखाता हूँ उसकी एरर क्या थी। कोड एकदम सेम था, बट मैंने क्या कर दिया था, गलती से DP(1) को A(1) से इनिशियलाइज कर दिया था, जो कि गलत है। मेरे को DP(1) को मैक्सिमम ऑफ A(1), A(0) से ही इनिशियलाइज करना है। और यहाँ पे मैं कौन से टेस्ट केस पे फेल हुआ था, 2,1 पे। तो ऐसे आप फेल हो के टेस्ट केसेस पे भी रन कर करके समझ सकते हो कि क्यों हो रहा है ऐसा, है ना। ऑलराइट, तो दिस वाज अ सोल्यूशन। अगर आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड, किसी और क्वेश्चन से रिलेटेड कुछ भी डाउट हो, प्लीज़ फील फ्री टू आस्क इट इन द कमेंट्स। ऑल्सो लाइक द वीडियो, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लो। थैंक यू एवरीवन।